नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 सितंबर 2021 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2017-18-19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। और दोस्तों आपको पहले बता दें, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा कल से है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब देखिए द्वितीय सेमेस्टर गणित परीक्षा के अपडेट को देखेंगे। क्या परीक्षा रद्द होने की कोई उम्मीद है? क्या पेपर दोबारा कराया जाएगा या सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा? देखिए, जो हमारा द्वितीय सेमेस्टर गणित का पेपर था काफी ज्यादा लेंदी था। कहने का मतलब ये था कि दोस्तों उस पेपर को 1 घंटे में करना संभव नहीं था सभी बच्चों के लिए। तो मतलब कोई भी प्रश्न पत्र अगर तैयार किया जाता है तो ऐसे किया जाता है कि एवरेज बच्चे मतलब अधिक से अधिक संख्या में उस प्रश्न पत्र को 1 घंटे में सॉल्व कर पाए। लेकिन इस बार ऐसा पेपर था कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने भैया 18 के 18 प्रश्नों को 1 घंटे में हल किया होगा। ठीक है, और पीएनपी को एक बात और पता थी कि ये जो परीक्षा हो रही है वो बैक पेपर परीक्षा है। तो उसके बाद भी मतलब पेपर को जानबूझकर ऐसा बना दिया गया ताकि बच्चे परेशान हो। देखिएगा, इस पेपर कठिन हो आसान वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन पेपर कम से कम ऐसा बनाना चाहिए इनको कि उस पेपर को 45 मिनट में सॉल्व किया जा सके। क्योंकि कुछ सेंटर की लापरवाही होती है कि बच्चे या कॉपी देखिए बांटने में देरी कर देते हैं, प्रश्न पत्र वहां आने में देरी हो जाता है। या कहीं कहीं पर दोस्तों जो सेंटर था ना, वहां पर भैया पानी भर गया था, बारिश का मौसम था। बहुत सी दोस्तों बातें सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम खुशखबरी की बात कर रहे थे। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, नई शिक्षक भर्ती के लिए हो जाइए तैयार। 70,000 से अधिक पद मतलब भरे जाएंगे। टीईटी का प्रस्ताव आने से बड़ी शिक्षक भर्ती की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है जैसा कि अगले साल 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव से पहले दोस्तों आपको पता है कि सरकार एक और दावा करे कि हम टैबलेट को बांटेंगे। और उसके बाद देखिए, शिक्षक भर्ती की उम्मीदें जग चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी टेट और सीटेट परीक्षा की तारीख भी दोस्तों जारी कर दी गई है। तो यूपी टेट और सीटेट अब ये दो परीक्षाएं तो क्लियर हो चुकी हैं कि इसी साल होनी है। और देखिए, छात्र तृतीय सेमेस्टर में इसलिए परेशान ज्यादा ना कि कहीं आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न तो नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारा फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम भी बाकी है। याद रखिएगा, चतुर्थ सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की डेट शीट 2021। तो गाइस पहले हम आपके सामने ऑफिशियल डेट शीट रखते हैं। ये दोस्त हमारी तृतीय सेमेस्टर की डेट शीट है। कल हमारा 21 तारीख से पेपर शुरू हो रहा है। पहला पेपर शैक्षिक मूल्यांकन समावेशी शिक्षा है, दूसरा पेपर होगा। फिर देखिए दोस्तों, 22 तारीख को असली परीक्षाएं होंगी। विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी भैया गणित में बैक लगी है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी विज्ञान में है या कुछ ऐसे जिनकी संस्कृत में। तो काफी बार दोस्तों होता है कि संस्कृत का पेपर कठिन आएगा आसान आएगा। ठीक है, ये भी मामला रहता है। उसके बाद देखिए चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी। 27 सितंबर से हमारी परीक्षाएं शुरू हो रही है, 27, 28 और 29। तो गाइस एक बात जरा आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो असली पेपर होगा वो गणित का होगा 28 तारीख को। और अंग्रेजी का पेपर 29 तारीख को। देखिए, हम वो सब्जेक्ट आपके सामने रख रहे हैं जिसमें आपकी बैक लग सकती है या लग जाती है। ठीक है, पेपर बहुत कठिन आपका नहीं आता, लेकिन काफी बार छोटी छोटी लापरवाही हो जाती है, जैसे विज्ञान। देखिए गाइस, आप किसी भी परीक्षा को अगर पासिंग मार्क की नज़र से देखेंगे तो पेपर पास करना कोई भी कठिन नहीं होता। अगर कोई पेपर हमारा 25 अंक का पूछ है, 25 नंबर का, तो पासिंग मार्क तो हमारा 12 ही होता है। अगर 50 नंबर का पेपर है तो पासिंग मार्क हमारा 25 नंबर। 50 नंबर का पेपर में 15 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, 15 नंबर के अति लघु उत्तरीय, मतलब 30 नंबर तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, अगर आपने दोस्तों बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय में हेल्प मिल गई तो भैया आप तो 25 नंबर ऐसे ही पार कर जाएंगे। हाँ, याद रखिएगा, काफी बार दोस्त ये होता है कि आपका पढ़ा हुआ कुछ नहीं आता, तब देखिए इसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो लेकिन 25 में 12 नंबर आपके कैसे आ सकते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न, अगर आप क्लास के सबसे कमजोर छात्र हैं भैया, तब भी आपको कम से कम नहीं तो बहुविकल्पी में देखिए डीएलएड की परीक्षा में इतनी हेल्प हो जाती है। देखिए, हम सच्चाई आपको बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि नकल नहीं होती। ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हैं, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है। अगर दोस्तों 5 बहुविकल्पी प्रश्न आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपके देखिए 6 ठो अति लघु उत्तरीय है और 14 नंबर के दोस्तों लघु उत्तरीय। अगर दोस्तों आप मुश्किल से 3 लघु उत्तरीय प्रश्नों का सही जवाब देते तो मतलब सिंपल सा 3 का मतलब 6 नंबर हो जाएगा। 6 5 ये 11 हो जाएगा। अगर आप दोस्तों एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कर लिए तब आपका 12 नंबर बन जाएगा। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि परीक्षा पास करना कोई कठिन काम नहीं है, बस आपकी तैयारी कैसी है। एक बात और आपको बता दें, अगर आप 5 में से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न सही करके आते हैं तो 90% दोस्तों आप परीक्षा को पास कर ले जाते हैं। एग्जामिनर देखता है कि भैया सारे बहुविकल्पी सही है तो उसके नज़र में आप अच्छे हो जाते हैं। जब दोस्त वो चेक करने लगता है कि हाँ एक एक नंबर देने लगता है ना, तो फिर काफ़ी बार क्या होता है कि वो अधिकतर वो आंसर देखता है। देखिए, एक बात और आपको हम बता दें यहाँ पर कि
अगर आपको लगता है कि भैया हमें सवाल नहीं लग पा रहा गणित में, तो एक काम करा करिए, बीच में दोस्तों प्रयास करा करिए 2-4 लाइन करके, और बाकी बाद में आप आंसर पता कर लिया करिए। देखिए स्टेप मार्किंग गणित में होती है, 1-2 स्टेप सही करके भैया आंसर को बढ़िया से आप स्केच पेन से ऐसे ब्लैक करके ऐसे सजा देंगे ना कि आंसर इतना आ रहा है, तो काफी बार जो एग्जामिनर होते हैं, कुछ ऐसे एग्जामिनर, तो खाली आंसर को देखते हैं और आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर उस टाइप का आपको एग्जामिनर मिला तो भैया ये फायदा आपको हो जाएगा। लेकिन अधिकांश एग्जामिनर जो आजकल होते हैं वो स्टेप मार्किंग करते हैं। दो चीज जरा समझ लीजिए, एक स्टेप मार्किंग और एक आंसर देखने वाले एग्जामिनर। स्टेप मार्किंग वाले ज्यादा बढ़िया वैसे कहे जाते हैं, क्योंकि गणित में काफी बार ये होता है कि भैया आप 6 लाइन का मान लेते सवाल है, 5 लाइन आप सही कर जाते हैं, अंतिम में दोस्त आपका आंसर गलत आ जाता है। स्टेप मार्किंग वाले रहेंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 नंबर देकर चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों आंसर देखने वाले रहेंगे तो आपको सीधे 0 नंबर दे देंगे। तो काफी बार दोस्तों आंसर देखने वाले से बच्चों को फायदा होता है, काफी बार स्टेप मार्किंग से भी फायदा होता है। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आपको कैसा एग्जामिनर मतलब आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है। बाकी नकल की उम्मीद करके आप लोग पेपर में मत जाइएगा, और मिल गई तो उसको छोड़िएगा भी मत, ठीक है, दोनों बातें हैं। अब जरा इस अपडेट को हम देख लेते हैं। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती करने जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी माह होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी 15 दिन से रिक्त पदों और विद्यालयों के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है। स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पद खाली हैं। कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐलान किए जाने की तैयारी है। याद रखिएगा दोस्तों, यूपी के परिषदीय विद्यालयों की नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दिया कि विभाग में 51,112 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती के खाली पदों को नई शिक्षक भर्ती में जोड़ा जा सकता है। 68,500 भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए रिक्त पदों को लेकर माथापच्ची की जा रही है। वही 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे पद 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी भरे नहीं जा सके हैं। इधर के वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले व कोरोना काल में काल कवलित हुए शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। संकेत है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी, क्योंकि विलंब होने पर विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती पूरी हो पाना मुश्किल होगा। देखिए दोस्तों, योगी सरकार को भैया फायदा तभी होगा जब ये चुनाव से पहले भर्ती निकाल देंगे, नहीं तो सिंपल सी बात है, डीएलएड और बीएड के छात्रों का भैया वोट बैंक पूरी तरीके से कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और डीएलएड और बीएड करने वाले छात्रों की संख्या आज के दिन 10 लाख से भी ज्यादा है, या 20 लाख के करीब है, ठीक है। बाकी देखिए 2019 बैच डीएलएड सभी छात्रों का लगभग यहाँ कंप्लीट होने वाला है। देखिए 29 सितंबर को, जी हाँ दोस्तों, 29 सितंबर के बाद भैया डीएलएड के सभी सेमेस्टर के छात्रों का भैया डीएलएड यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा। अब 2021 का नया बैच आ रहा है वो तो अलग मैटर है, लेकिन 19 बैच का जो हमारा डीएलएड कंप्लीट होगा 29 तारीख को। और आपको बता दें, काफी बार दोस्तों डीएलएड में ऐसा भी देखने को मिला है कि 15 दिन से लेके 30 दिन के अंदर भी रिजल्ट जारी हो सकता है। अगर छात्र भैया लग गए ना संघर्ष में आगे कि हमें जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, तो कॉपियां बहुत तेजी से चेक हो सकती हैं। तो ये मानिए कि अक्टूबर में भी रिजल्ट आ सकता है। बाकी 2-3 सेमेस्टर के लिए बच्चे इंतजार कर रहे थे, उसको भी देखेंगे। देखिए सीएम योगी ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड, कहा 4.5 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी, मेरिट के आधार पर तबादलों से प्रशासनिक व्यवस्था हुई चुस्त दुरुस्त। तो भैया सरकार दावा कर रही है कि हम 4.5 लाख नौकरियां दे चुके हैं, बाकी आप लोग को सब पता है। यूपी बोर्ड के 2,204 सरकारी स्कूलों को मिलेंगे टैबलेट। जी हाँ दोस्तों, एक ये बड़ी अपडेट आई है, इसको भी हम लोग देखते रहेंगे आगे चल के। फिलहाल दोस्तों डीएलएड छात्रों का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसको हम देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर फेल हुए तो शिक्षक भर्ती से बाहर होना आपका कंफर्म है। इस समय दोस्तों आप लापरवाही मत करिएगा। आप डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर के छात्र हैं, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो इस समय दोस्तों आपका फेल होने का मतलब होगा कि आप नई भर्ती से बाहर हो सकते हैं। और याद रखिए, परीक्षा के लिए दोस्तों आपको युद्ध स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका भैया पेपर में एक अच्छा खासा स्कोर हो, तो युद्ध स्तर की ही तैयारी आपको इस समय बचा सकती है, क्योंकि दिन रात आपको एक करना पड़ेगा। अगर आपकी गणित या इंग्लिश कमजोर, याद रखिएगा 2 विषय बिल्कुल लिख लीजिए, मैथ और इंग्लिश, ये आपकी प्रैक्टिस से ही आता है। जितनी ज्यादा दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होगी गणित और इंग्लिश में, उतना ही अच्छा आप स्कोर करेंगे। कुछ बच्चों की हिंदी बहुत अच्छी होती है तो इंग्लिश में वो बच्चे डर जाते हैं, तो इंग्लिश अच्छी कैसे होगी उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे इंग्लिश हो चाहे गणित हो, ठीक है। गणित में आपके आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं। एक बात और याद रखिएगा, गणित हो या इंग्लिश, ठीक है, जो भी दोस्तों प्रश्न आपको पहले, अगर आप गणित का पेपर देने गए हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि लघु उत्तरी का भैया 18वां क्वेश्चन हमें पहले सबसे अच्छे है या सबसे आसान आपको लग रहा है, तो सबसे पहले आप बहुविकल्पी प्रश्न करने के बाद 18वां प्रश्न कर लीजिएगा, ठीक है।
स्टार्टिंग बहुविकल्पी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है। वो अगर हेल्प हो जाएगी तो 5 के 5 अगर वो सही हुए ना, तब तो बिल्कुल आपका पास होना कंफर्म हो जाता है। तो गाइस, जो प्रश्न आपको पहले गणित में समझ में आए पहले वही करिएगा। कभी भी कठिन प्रश्नों को पहले मत उठाइएगा। पता चले आपको 17वां क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि यार हो सकता है, डाउटफुल। एक होता है ना कि डाउट वाला, कि यार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर आपने उस प्रश्न को छू लिया तो कम से कम नहीं तो आपका 10 से 12 मिनट बर्बाद कर देगा। ठीक है। हो सकता है कि अंत में आप उसको कर भी ले जाए, लेकिन उस क्वेश्चन में अगर आपने 15 मिनट अगर आप मान लेते कि आपने लगा दिया, तो फिर आपके पास समय कितना बचेगा? 1 घंटे का पेपर होता है, 10-5 मिनट तो ऐसे इधर उधर चला जाता है। तो इसको समझिए जरा, कि पास होने में यही सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं। फेल वही बच्चे होते हैं जो टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों, पेपर में एक एक दो दो मिनट बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों, जो भी अपडेट निकल कर आएगी शिक्षक भर्ती से लेकर, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। यूपी टेट और सी टेट परीक्षा की तारीख आ चुकी है। रीट का पेपर होने वाला है। तो गाइस, आप सभी लोग को नौकरी चाहिए। बाकी जो भी अपडेट आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा कल से शुरू हो रही है। सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट। डरिएगा मत। पेपर में जब आप पहुंचे तो अच्छे से लिखिए। ठीक है। काफी बार आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे आपकी परीक्षा गड़बड़ हो जाती है। जब आप पेपर में पहुंचिए ये सोच के चलिए कि यार हमें सब कुछ आता है, बाकी देखते हैं जो होगा। ठीक है। मोटिवेशन होना चाहिए। डीमोटिवेट होके जाएंगे कि यार हम एक बार फेल हो चुके हैं, यार अब कैसे होगा, पास होंगे नहीं होंगे। देखिए, जब आपकी बैक लग जाती है ना, तो वो आपका कॉन्फिडेंस रहता नहीं है। लेकिन अगर आप पहले वाला कॉन्फिडेंस रखेंगे, वो एटीट्यूड होगा, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है। डरना नहीं है, अच्छे से पढ़ना। बाकी पीएनपी भैया धोखा देने में तो आगे है। द्वितीय सेमेस्टर के छात्र बहुत ही ज्यादा परेशान है गणित परीक्षा को लेकर। जो भी दोस्तों खबर निकल कर आएगी, सबसे पहले हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। देखते हैं क्या होता है। परीक्षा रद्द होती है कि कॉमन नंबर देने की बात होती है, या दोस्तों जो पेपर हुआ उसी के आधार पर रिजल्ट आएगा, सब कुछ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। शिक्षक भर्ती आ रही है, उसके लिए हमें लगना है, तो उसके लिए पहले हमें डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। डीएलएड में अगर हमारी बैक लग गई तो शिक्षक भर्ती का सपना छोड़ दीजिएगा, जब तक आपकी बैक क्लियर नहीं होगी। तो शिक्षक भर्ती में आपको मौका कब मिलेगा? जब आपकी डीएलएड में कोई बैक नहीं, आपका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर चारों सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।